ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि कोरोना का नया खतरा सामने आ गया और इस खतरे का नाम है ओमिक्रॉन, कोरोना का नया वेरिएंट। और WHO ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। WHO ने कहा है कि ये जो नया वेरिएंट है काफी तेज रफ्तार से फैलता है और ये आपकी इम्यूनिटी पे सीधा प्रहार करता है, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सुबह से ही हम कोरोना को लेकर, कोरोना के इस नए खतरे को लेकर भारत की क्या तैयारी है, देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से राज्य सरकारें इसको लेकर रणनीति बना रही है। इस वक्त हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि साल 2020 आपको याद होगा, कोरोना पहली बार फ्लाइट के जरिए ही भारत में दाखिल हुआ था और अब ये जो नया खतरा है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, वो कहीं एक बार फिर ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विदेशी यात्रियों के साथ भारत में दाखिल ना हो जाए, क्योंकि अभी तक भारत में कोई मामला नहीं है ओमिक्रॉन का। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से जो यात्री आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। लेकिन सावधानी, सतर्क रहना बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आए, 99 मरीज दक्षिण अफ्रीका के सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर हांगकांग है, 22 लोग वहां पे आए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि फ्लाइट के जरिए ही कोरोना एक देश से दूसरे देश इतनी तेजी रफ्तार से फैलता है, इसलिए हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं कि यहां पर कोरोना के इस नए खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। तो आपको बता दें, अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के जरिए विदेशी यात्री आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट वहां पे किया जा रहा है, खासकर उन देशों से जहां पर ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा देखा जा रहा है। The very day the World Health Organization identified the new variant, I took immediate steps to restrict travel from countries in southern Africa. But while we have that travel restrictions can slow the speed of Omicron, it cannot prevent it. But here's what it does. It gives us time. It gives us time to take more actions, to move quicker, to make sure people understand you have to get your vaccine. और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कोरोना का ये नया खतरा हमारे देश के सामने आ गया है, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राम विश्वकर्मा है बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राम विश्वकर्मा जी, ये जो नया खतरा पूरी दुनिया के सामने आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, जरा इसके बारे में बताएं कि ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि WHO ने कह दिया है कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपने ठीक कहा, ये खतरा है क्योंकि ये जो इसमें म्यूटेशंस हुए हैं, बहुत सारे म्यूटेशन, 20 से ज़्यादा म्यूटेशन एक साथ हुए हैं इस वायरस के अंदर, जो सरप्राइजिंग है जी। तो और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसमें अभी मैं कहूँगा कि बहुत कंक्लूसिव ये नहीं कह सकते कि ये उतना डेंजरस है कि नहीं है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो ज़्यादा है, आर वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो तो ठीक है, बट अभी इसके बारे में कंक्लूसिव क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। तो हमें क्या है ना, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज हम ऑलरेडी डेल्टा का देख चुके हैं सेकेंड वेव में, और चूँकि हमें इस वक्त जो हमारा थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लोगों में थोड़ा कम हो गया है, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और मास्किंग, डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा प्रिकॉशन, जिनको ब्लड प्रेशर है, टाइप 2 डायबिटीज है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में साफ तौर से जैसे डॉक्टर राम विश्वकर्मा कह रहे हैं कि सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ अभी खत्म नहीं हुई है। देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि ये जो नया खतरा अभी भारत पहुंचा नहीं है, इससे पहले किस तरह से दिल्ली को तैयार करना है इस खतरे से निपटने के लिए। वहीं आपको साथ में बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी, अगर कोई राज्य उस लहर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था तो वो महाराष्ट्र था। इसलिए महाराष्ट्र में बहुत पाबंदियाँ, गाइडलाइंस वो लगातार इसको लेकर रिव्यू किए जा रहे हैं, जारी भी कर दी गई हैं, क्योंकि मुंबई में कहा जा रहा है 1000 लोग अफ्रीकी देशों से आए हैं और अभी सरकार के पास पूरा डाटा नहीं है, सिर्फ 455 लोगों की लिस्ट है। कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उनमें कोरोना का ये नया वेरिएंट है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मुश्किल जब सामने आए तब नहीं लड़ना है, मुश्किल आने से पहले ही उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर राम विश्वकर्मा लगातार बने हुए हैं, हम लगातार ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं किस खतरे से कैसे निपटना है और ये जो नया खतरा है ओमिक्रॉन, ये कितना खतरनाक है। डॉक्टर राम विश्वकर्मा जी, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, अभी शोध चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगा दिए हैं, क्या वो इस खतरे से बच सकते हैं? इसको लेकर कोई रिसर्च, कोई शोध सामने आया? वैक्सीन जिनका हुआ है वो प्रोटेक्टेड है। अभी कुछ रिपोर्ट आई हैं आज कल रात को कि जो यूके से रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन जो एफिकेसी है, वैक्सीन जो काम कर रही है, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोई फंडामेंटली कोई ऐसी चीज़ चेंज नहीं हुई है कि जिससे वैक्सीन एस्केप म्यूटेंट डेवलप हो, उसका भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो जिनके दोनों हो गए हैं वैक्सीनेशन, वो प्रिकॉशन उनको लेना ज़रूरी है। इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन वैक्सीन्स लगाने से नहीं होगा ये मान नहीं सकते। वैक्सीन सिर्फ आपको सीरियस बीमारी की तरफ जाने से रोक सकती है, तो इन्फेक्शन तो आपको होगा, तो उससे अननेसरी साइकोलॉजिकल, फिजिकल जो डिफ़िकल्टीज होती हैं उसको चांस नहीं लेना है। तो वैक्सीन लगने के बाद भी आपने प्रॉपर बिहेवियर को लेना है। एंड प्रार्थना करें कि हमारी जो वैक्सीन है इस वक्त, और सिंगल डोज हो गई है जिनकी, वो भी जिनका टाइम जैसे आता जा रहा है, दोनों डोजेस अगर लग जाएं तो अच्छा है। और क्योंकि जो WHO ने गाइडलाइंस जारी की हैं और संदेश दिया है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो नया वेरिएंट है, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उस पर सबसे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता